अब जरा हम इसको गिब्स फ्री एनर्जी से कोरिलेट कर दें। देखो ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, डेल्टा जी, ठीक, गिब्स फ्री एनर्जी, इससे कोरिलेट कर दिया जाए तो डेल्टा जी बराबर होता है, ऐसे दिमाग में बैठाओ, जी गेन, गेन माने लाभ, जी आई एन गेन, गेन माने क्या, लाभ, तो लाभ बराबर नफा नहीं नफी, लाभ बराबर नफा नहीं क्या, एन एफ ई, लाभ बराबर नफा नहीं नफी। जैसे मान लो तुमको घाटा हो गया तो लाभ बराबर क्या हो गया, नफा नहीं नफी, तो नफी यानी यहाँ माइनस लगा दो, दिमाग में आ जाएगा जी से गेन, गेन माने लाभ। अब मान लो बिजनेस में घाटा हो रहा है तो तुम क्या कहोगे, नफा नहीं हुआ है, क्या हो गया, नफी हो गया है, तो अगर माइनस लग जाएगा, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। इस पर डिस्कस अभी आगे करेंगे। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। अगर हम इसको कहते हैं डेल्टा जी स्टैंडर्ड तो माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक। इसमें जरा दोनों में को रिलेट करना है। इस फार्मूले को जरा देखो तो एन है एफ है, ठीक, इसको घिसरा के यहाँ ले आए तो क्या हो जाएगा, एन, इस वाले क्वेश्चन में एन एफ इज स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू 2.303 आर टी बाई एन एफ, एन एफ करें 2.303 आर टी, और ये क्या हो गया, लॉग बेस 10 के सी या के साम। बात समझा रही है। देखो ये कहाँ से आया, इसको ऐसे तिर्यक ले आए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब तुम इसमें अगर दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, किसका, माइनस को लगा दो, यहाँ भी माइनस लगा दो और यहाँ भी माइनस लगा दो, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन तुम इसको कह सकते हो डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के सी, ठीक। ये रहा हमारा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड निकल जाएगा, ठीक। एक और, अगर हमको ई स्टैंडर्ड पता है तो भी निकल जाएगा, डेल्टा जी स्टैंडर्ड बराबर माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड। तो हमारा रिलेशन सामने क्या आया, हम तीन चीज़ों को देखे। क्या क्या देखे, तीन चीज़ें। एक तो हम देखे ई सेल की बात करें, एक ई स्टैंडर्ड सेल की बात करें। इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। इस समय सभी कंडीशन फिक्स रहेगी, विलयन की शक्ति 1 मोल पर लीटर रहेगा दोनों पात्र में, एक ये और एक ये, दोनों में कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, 1 यम, इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन 1 यम 1 मोल पर लीटर। तब हम उसको कहेंगे ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल। जैसे हम जिंक और कापर का निकालते थे तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट करते थे, 1.1 वोल्ट आ जा रहा था। हम यहाँ जो है सेल विभव यानी सेल पोटेंशियल, सेल POTEN TIAL, सेल पोटेंशियल यानी सेल विभव, गिब्स फ्री एनर्जी GIBB एपोस्ट्रोफी गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री ENER GY, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इसको ऐसे भी लिख सकते के इक्विलिब्रियम, या हम KC लिख दें। में रिलेशन की बात हम सीखे। क्या रिलेशन हमने देखा, तो हमारे काम का रिलेशन था डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। अगर हम इसको कर दें डेल्टा जी स्टैंडर्ड, तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड। थोड़ा और समझा जाए, यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉनों का खेल है। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलाम। और ई स्टैंडर्ड क्या है, तो ई स्टैंडर्ड जो है सेल विभव है, ठीक, मानक सेल विभव है। और यहाँ केवल सेल विभव का है। इलेक्ट्रोड लेंगे तो इलेक्ट्रोड विभव, सेल लेंगे तो सेल विभव, उसी का नाम दे देते हैं। फिर हम देखे इसमें रिलेशन किए। एक तो फार्मूला ये हमारे काम का अति इम्पॉर्टेंट रहा सवाल लगाने के लिए।
दूसरा हम देखें डेल्टा जी स्टैंडर्ड, ध्यान रहे डेल्टा जी स्टैंडर्ड बराबर क्या आया, -2.303 RT log बेस 10 Kc। यह रिलेशन रहा किसके किसके बीच, गिब्स फ्री एनर्जी और साम्य स्थिरांक के बीच। अगर हमको गिब्स फ्री एनर्जी पता है तो ये निकल जाएगा। इसी को अगर हम कह दें क्या -NFE -NFE स्टैंडर्ड, तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी हम अब यहाँ फार्मूला निकाल दें किसके किसके, ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 RT/NF log बेस 10 Kc। ये तीन फार्मूले हमारे काम के थे जो दिमाग में बैठा होना चाहिए।